Hello, am I audible? Hello, 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 hello. Is my voice audible? Am I audible? Okay. So, as you all might know, I am Shashwat Tripurari. I secured All India rank 19 this time. This was my second attempt. Last time I gave my first attempt and I secured All India rank 78. So, briefly comment what all things you want to talk about. You want me to talk about. So I am right now in the IPS. Okay, so someone is asking me to share my strategy. I'll do that. People are also saying to speak in Hindi, तो मैं मिक्स रखता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. इज दैट फाइन? हिंदी और इंग्लिश बोथ में मैं बात करूँ? तो ठीक है, तो मैं इसको मिक्स रखता हूँ, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ. मेरा नाम शाश्वत त्रिपुरारी है. मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. एंड मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग वहीं से करी. उसके बाद देन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली इन 2018. ग्रेजुएशन के अराउंड फाइनल ईयर के टुवर्ड्स द एंड आई डिसाइडेड कि UPSC इज़ माई कॉलिंग. तो उसके बाद मैंने अराउंड अगस्त 2018 में अपनी सीरियस तैयारी स्टार्ट करी. एंड एक साल की सीरियस तैयारी के बाद आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2019. In that attempt, I secured All India rank 78 and I was allotted IPS. I also got UP cadre that year, last year. तो अभी मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ IPS की फेज़ 1 ट्रेनिंग इन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद. एंड ट्रेनिंग के साथ साथ आई गेव माई सेकेंड अटेम्प्ट दिस टाइम एंड आई गॉट रैंक 19 दिस टाइम. People are also asking me to speak in English. So, in which language should I communicate? Hindi or English? What do you want? English or Hindi? Please comment fast. Okay. So meanwhile, I'll start with prelims. थोड़ा सा प्रीलिम्स आ रहा है नज़दीक, तो मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करना चाहूँगा. प्रीलिम्स में अभी द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, कि डायरेक्टली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि मैंने ये बेसिक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत हो गई और स्पेक्ट्रम हो गई तो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे. UPSC इज़ आस्किंग फॉर फ्रॉम वेरी स्कैटर्ड सोर्सेज. और आप कई बार तो लास्ट ईयर का अगर आप सोर्सेज एनालाइज करें, दे हैव इवन आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रिसर्च पेपर्स ऑफ हिस्ट्री. तो इस सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू क्लियर प्रीलिम्स कि आप अपने माइंड को अप्लाई करें, अपना लॉजिक आप अप्लाई करते रहें. तो प्रीलिम्स में मेरा सजेशन ये होगा कि 30-40 क्वेश्चंस आपको आते होंगे. उतने टॉपर्स को भी उतने ही आते हैं. अपनी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो 30-40 जो आपके नॉलेज बेस से हैं वो आपके 100% करेक्ट होने चाहिए. उसके बाद फिर आपको अपनी इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है. कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे. कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ओनली 1 ऑप्शन. तो आपने जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं जिस क्वेश्चंस में, यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट और उसमें गेसिंग ज़्यादा करें. देन जिस क्वेश्चन में आपने खाली एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए हैं,
उसमें आप थोड़ा कम गैस करें लेकिन करें, और जिसमें आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया उस क्वेश्चन में ट्राई टू अवॉइड गेसिंग। तो प्रीलिम्स में आप इस तरह से करें कि आप अपने माइंड को अप्लाई करें। एंड उसके अलावा प्लीज़ कमेंट व्हाट ऑल टॉपिक्स शुड आई स्पीक ऑन, और प्रीलिम्स के अलावा ओके देन आई विल टॉक अबाउट मेंस। तो देखिए मेंस में आफ्टर प्रीलिम्स जो आपका टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, 2-3 दिन कर लें तो बेस्ट है, कई लोग 1 हफ्ते तक का भी लेते हैं, उससे ज़्यादा लेकिन मत लें। देन आप अपनी जो इमीडिएटली है, जो आप प्रीलिम्स का जो भी मटेरियल है उसको रिवाइज करिए एंड स्टार्ट आंसर राइटिंग फॉर मेंस। तो मेंस में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। मेंस में GS 1 2 3 4 का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो आपको उसके लिए अपना जो आंसर राइटिंग है उसको उस पर काफ़ी मेहनत करनी होगी मेंस के टाइम पे। तो कई लोग स्टडी शेड्यूल भी कह रहे हैं, ओके मैं कवर करता हूँ इसको, ऑप्शनल में कैसे चूज़ करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों में भी बात कर लेते हैं। तो मेंस में इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग एंड लास्ट इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में देखिए नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योर कैसे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी बात को, आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, हाउ वेल यू आर एबल टू मेक योर पॉइंट। तो उसके लिए आप मॉक्स ले सकते हैं और साथ साथ अपना डैफ आपको प्रिपेयर करना है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एंड न्यूज़पेपर्स पर आपको फोकस करना है। तो ये आपको ओवरऑल था कि एक बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एंड बाकी बुक्स काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, देखिए बुक लिस्ट सेम है सबको, एवरीवन रीड्स फ्रॉम द सेम बुक्स, तो वही नॉर्मल जो सब लोग बुक्स पढ़ते हैं उसी पे करिए। डोंट थिंक कि कोई ऐसे मिस्टीरियस कोई बुक है या कोई ऐसे सीक्रेट बुक है जिसको पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाएंगे। वही बुक्स पढ़नी है आपको और उसी को अच्छे से आपको इंटरनलाइज करना है और रिप्रोड्यूस करना है। एंड कैसे उसके बाद कोई पूछ रहा था कि स्टडी शेड्यूल क्या रखना चाहिए अपना, तो मैं ये कहूँगा कि जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं, अगर कोई मैक्सिमम 8 आवर्स दे सकता है तो 8 आवर्स पढ़े, और कोई मैक्सिमम अगर 12 आवर्स पढ़ दे सकता है तो 12 आवर्स दे। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स कि मैं ये भी और थोड़ा पढ़ लेता, एग्जाम जब आप रिजल्ट आएगा तो यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट कि मैंने अपना पूरा फुल एफर्ट नहीं दिया। तो गिव योर 100%, 100% आपका जितना भी है उसको दें, और ट्राई टू मतलब सेल्फ स्टडी इट शुड बी 8 आवर्स तो होनी चाहिए। जैसे मैं पर्सनली 8 आवर्स डेली देता था, तो वो हो गया। और उसके साथ साथ ट्राई टू हैव सम गुड हॉबी, जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं, कुछ आप मेडिटेशन योगा कर सकते हैं, तो इस तरह से आप करिए। एंड आपका ऑप्शनल सेलेक्ट करने पे समवन इज आस्किंग, तो जैसे माय ऑप्शन वाज एंथ्रोपोलॉजी, तो ऑप्शनल में 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। तो एंथ्रो में जैसे आई हैड इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट था मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था, तो इसलिए आई पिक द सब्जेक्ट। एंड साथ साथ GS में भी आपको एंथ्रो के साथ यू कैन मैनेज वेल योर GS प्रिपरेशन ऑल्सो, तो इसलिए आई टुक एंथ्रोपोलॉजी। एंड दिस इज हाउ यू सेलेक्ट योर ऑप्शनल, गो प्राइमरली बाय योर इंटरेस्ट। उसके अलावा व्हाट ऑल क्वेश्चंस, किस पे मैं बात, ऑन विच टॉपिक शुड आई टॉक। समवन इज आस्किंग कि सर आपकी जॉब कहाँ पे है, तो मैं अभी अब करेंटली IPS की ट्रेनिंग कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। तो अभी मैं प्रेजेंटली हैदराबाद में एज IPS प्रोबेशनर कार्यरत हूँ। एंड समवन इज आस्किंग अबाउट नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। ओके, तो नोट्स में ट्राई टू कंसाइज एवरीथिंग व्हाट यू रीड, उस सब चीज़ को आप शॉर्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि तो नोट्स में रूल ऑफ 10% पीपल से कि 100 अगर वर्ड्स कहीं हैं तो उसको 10 वर्ड्स में ट्राई टू कंसाइज इट। एंड नहीं अगर नोट्स बनाने का किसी सब्जेक्ट में टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट हाईलाइट इट इन योर बुक एंड देन फाइनली रिवाइज इट, और उसको आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपने क्या पढ़ा था। समवन इज आस्किंग अबाउट ओके करंट अफेयर्स एंड मंथली मैगजीन। तो देखिए
यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट मंथली मैगजीन्स। और मैं तो बोथ न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। तो एटलीस्ट रीड वन, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, विच एवर यू लाइक, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल प्रीलिम्स और मेंस पे बहुत ही एनालिटिकल हो गया है और बहुत ही जो पेपर्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं यूपीएससी। उसको पढ़िए और फिर मंथली मैगजीन से जाके एक बार लास्ट में बस आप उसको रिवीजन के लिए यूज़ करें। बट न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल टॉपर्स से दिस। तो समवन इज आस्किंग अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी में हेलो, आई थिंक यस, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में देखिए 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए। एंड अगर आपको वो नहीं समझ में आ रही तो गो फॉर देन 9th and 10th। लेकिन एनसीईआरटीज़ को आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। सारी एनसीईआरटीज़ में डोंट वेस्ट मच टाइम कि आप सारी एनसीईआरटी 6 से पढ़ रहे हैं। तो 11th-12th, देन उसके बाद उससे नीचे जाइए। और एनसीईआरटीज़ में प्राइमरली ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री की हो गई। बाकी में यू कैन, मतलब पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं आप, और एक शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एनसीईआरटी है। तो 11th-12th की ट्राई टू रीड, जो भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी में, ट्राई टू रीड दैट। Someone is asking, did you take out few days separately to study current affair magazine? Yes, जब प्रीलिम्स आएगा आपका तो लास्ट मोमेंट पे आप जो अपने न्यूज़पेपर के अगर कोई शॉर्ट नोट्स है वो, प्लस मंथली मैगजीन्स, तो आपको ये पढ़ना है। Someone is asking कि सबसे ज़्यादा क्या पढ़ें? तो देखिए सब पढ़ना है आपको। ट्राई टू रीड, यू कैन नॉट लीव चीज़ें ना, क्योंकि जैसे सम ईयर्स बैक मिडीवल हिस्ट्री नहीं पूछ रहा था यूपीएससी, तो देन पीपल स्टार्टेड इग्नोरिंग इट, और लास्ट 2 ईयर से मिडीवल हिस्ट्री के ही 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में। तो डोंट लीव एनीथिंग। समझ आसिंग कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ना है? एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम प्रीलिम्स टू लास्ट प्रीलिम्स, और प्रेफरेबली 1.5 to 2 ईयर्स, वो आप देख लीजिए कितना करना है, लेकिन 1 ईयर तो मिनिमम है आपका। Someone is asking about maths optional, so I didn't have this optional, so I can't say much. Okay, someone is asking about interview questions कि इंटरव्यू में क्या कैसे करना चाहिए। तो माई इंटरव्यू बेसिकली रिवॉल्व अराउंड पुलिसिंग मेजरली एंड द करंट अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स। तो उसके लिए अपना आपको जो भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है, और उसको मैंने अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर किया था, एंड उसमें पुलिसिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, तो मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज भी प्रिपेयर किए थे। समवन इज आस्किंग अबाउट आईएएस वर्सेस आईपीएस की कौन सी सर्विस अच्छी है। तो देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी। बोथ सर्विसेज आर वेरी गुड। आईपीएस से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आईएएस से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइम व्हेन आई वाज एलोकेटेड आईपीएस, दैट्स व्हाई आई जॉइंड इट ऑल्सो, क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत कुछ करने का इम्पैक्ट आप कर सकते हैं। आईएएस में दिस टाइम मैंने आईएएस को प्रेफरेंस इसलिए दी बिकॉज थोड़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है आईएएस में, और आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। तो आप ये देखिए आपको क्या पसंद है, वेदर यू वांट ओनली टू स्पेशलाइज इन लॉ एंड ऑर्डर टू अ वेरी हाई डिग्री, और यू वांट अ जनरलाइज्ड पॉलिसी मेकिंग सर्विस। एंड डोंट थिंक इट इज अ वर्सेस काइंड ऑफ थिंग कि दिस सर्विस इज बेटर और दैट सर्विस इज बेटर। एवरी सर्विस हैज़ अ पर्टिकुलर फ्लेवर। सारी सर्विसेज अच्छी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की। आप अपने आप को एक आईपीएस ऑफिसर की तरह देखते हैं, आप अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर की तरह देखते हैं। Someone is asking about which language did I choose। तो मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया था पेपर। करंट अफेयर रीड करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है? रीड न्यूज़पेपर, एंड करंट अफेयर मैगजीन से लास्ट में बस सप्लीमेंट करना है। Someone is asking राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरू करनी चाहिए। तो मैंने तो प्रीलिम्स के बाद राइटिंग प्रैक्टिस अपनी मेजरली स्टार्ट करी थी, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसा है आपका। अगर आप इफ़ यू आर वेरी वीक इन आंसर राइटिंग, तो देन शुरू में आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको लिखने में दिक्कत है? तो अगर है तो आप जितना जल्दी करें आंसर राइटिंग स्टार्ट, उतना अच्छा है।
बेस्ट लैंग्वेज फॉर प्रिपेयरिंग समवन इज आस्किंग, तो ऐसी देर इज़ नो ऐसे बेस्ट लैंग्वेज की क्या हर जिसमें आप कंफर्टेबल हो. समवन इज ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन सर, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते हैं. तो पहला काम आपको अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है. गूगल करिए, करते रहिए. डिक्शनरी गूगल में इनबिल्ट होती है उसमें, तो उसमें आप गूगल करते रहें और आप देखते रहें वर्ड्स का मीनिंग. आज से आपकी वोकेबलरी एनरिच हो जाएगी. सेकेंडली, आप बोलने की भी प्रैक्टिस करें. जो आपका फ्रेंड सर्कल हो उससे ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश. इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी. ओके. एंड देन समवन इज आस्किंग कि सर हाउ डिड यू मैनेज टू स्टडी ड्यूरिंग आईपीएस ट्रेनिंग. तो देखिए, आईपीएस ट्रेनिंग थोड़ी हेक्टिक है. सुबह 5 बजे से लेकर रात में 7 बजे तक डेली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं. पर सैटरडे संडे को भी हम यूजुअली कई बार एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं. सैटरडे तो हमारा यूजुअली बिजी ही होता है, ओनली संडे मिल पाता है उसमें भी. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए डेली बेसिस पे ट्राई टू डू परस्यू सम आधे घंटे का एक रिलैक्सिंग हॉबी होना चाहिए आपका. म्यूजिक सुनना हो गया, रनिंग हो गया और योगा मेडिटेशन हो गया. इस तरह का कुछ प्रोडक्टिव रखें, क्योंकि जिससे आपको रिफिल हो आप, और आपको अच्छा भी लगना चाहिए उसमें. ऐसा नहीं कि आपको म्यूजिक सुनना नहीं पसंद है तो आप उसमें जबरदस्ती कर रहे हैं. अगर आपको रनिंग पसंद है तो डू दैट. तो फाइंड अ प्रोडक्टिव हॉबी ऑफ 30 मिनट्स एटलीस्ट, और उसमें आप अपना दें. और हर दिन फिर आप रिचार्ज होंगे. और शॉर्ट पढ़ाई के बाद हर 40-50 मिनट्स के बाद एक ब्रेक ले सकते हैं आप 5 मिनट्स का. तो इस तरह से आप करें. Someone is saying सर कब मिल सकते हैं आपसे. तो wherever I be posted, you all are invited. You can visit me in my, जहाँ पे भी मैं रहूँगा. Someone is asking सर नाइट में कितने टाइम तक स्टडी करनी चाहिए. देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कितना टाइम, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम 100%, 110%. Okay. Any other? Someone is asking, is swimming important for IPS? So yes, IPS में they expect us to qualify in swimming. Someone is saying कि सर distraction को कैसे दूर करें. This is a very very good question actually, कि how to remove distractions. तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर दें. अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा चलाते हैं तो उससे अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए. अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब अपने फ़ोन से डिलीट कर दीजिए. तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप है कि उसको आप अपनी लाइफ से ही कट कर दें डिस्ट्रैक्शन को. अगर कोई पर्सन है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो देन ट्राई टू इग्नोर दैट पर्सन और डोंट एसोसिएट मच, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करिए और अपने आप पे बिलीफ रखिए कि ये प्रिपरेशन आपकी एक ना एक दिन एंड होगी. ऑल ऑफ अस फील फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स कि कहाँ पे कितना, मतलब इसमें हमें कितना ज़्यादा एफर्ट लग रहा है लेकिन रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो आप बस ये सोचिए कि देयर विल बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड आप सब लोग एक दिन सक्सेसफुल होंगे. ओके. Someone is saying IPS के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए. ऑल ऑफ दिस इज गिवन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज डिफरेंट. तो दिस इज गिवन इन द UPSC नोटिफिकेशन. Okay, so I think majorly I have covered all the points. It was very good interacting with all of you. So thank you so much.